तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं द काइट। ठीक है, ये आपके बुक में एक पोअम है। ठीक है, तो किसके बारे में ये बच्चों? ये है काइट के बारे में। और काइट का नाम सुनते ही आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि काइट उड़ाना सबको बहुत पसंद होता है। देखिए बच्चों, ये है काइट। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट इज न्यू। क्या बता रहा है राइटर? राइटर बता रहे हैं कि हमारी जो पतंग है, हमारी जो काइट है, जब वो नई रहती है तो वो आसमान में जाकर बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। ऑन द ब्लू यहाँ पे यूज़ किया गया है बच्चों स्काई के लिए। तो राइटर बता रहे हैं कि जो पतंग होती है वो जब नई रहती है, जब हम उसको उड़ाते हैं तो नीले नीले आसमान में वो पतंग जो है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। विद द डाइव एंड द डीप इट स्नैप्स इट्स टेल। और जो पतंग है, जिस तरीके से जहाज होते हैं बच्चों, वो समुद्र में डुबकी लगाते हैं, लहरों के साथ चलते हैं, उसी तरीके से हमारी जो पतंग है वो आसमान में क्या करती है? डुबकी लगाती है। डाइव यानी डुबकी लगाना। ठीक है, और अपनी पूंछ को क्या करती है? वो फड़फड़ाती है। देखते हैं ना, जैसे पतंग के पूंछ आती है ना, दिखाती हूँ। देखिए ये इसकी टेल। तो क्या करती है? आसमान में जाके इसको फड़फड़ाती है। Then soars like a ship with only a sail as over tide। जिस तरीके से समुद्र में बच्चों जहाज जो होते हैं वो लहरों के साथ ऊपर नीचे चलते रहते हैं, उसी तरीके से जो पतंग है वो आसमान में क्या करती है? अटखेलियाँ करती रहती है। As over tides of wind it rides। ठीक है, और वो हवा को अपनी सवारी बनाकर उसके साथ उड़ती रहती है। राइड यानी सवारी करना। Climbs to the crest of a gust and pulls। और आसमान में ऊंची ऊंची शिखाओं पर चलती रहती है। क्रेस्ट यानी शिखा, यानी ऊंचाई पे चढ़ती रहती है। और हवा और पतंग के बीच में क्या चलती रहती है? खींचतान चलती रहती है। Then seems to rest as wind falls। और जैसे ही हवा थोड़ी कम हो जाती है तो हमारी पतंग नीचे आ जाती है। When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows। और जब हवा कम हो जाती है तो पतंग का जो स्ट्रिंग है, पतंग का जो धागा है, वो भी क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। स्लैक यानी कमजोर हो जाना। ठीक है, और फिर पतंग क्या करती है? एक नई हवा का इंतजार करती है कि थोड़ी हवा वापस चले और पतंग क्या करे? आसमान में ऊपर चढ़े। जब आप लोग पतंग उड़ाते हो तो हवा बहुत अच्छे से चल रही होती है, तभी तो अच्छे से उड़ा पाते हो। अगर हवा नहीं चल रही होती है तो पतंग क्या होती है? नीचे आके धड़ाम से गिर जाती है। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज। और जैसे ही बच्चों नई हवा आती है, ठीक है, दूसरी जैसे हवा रुक गई और फिर दोबारा हवा शुरू हो जाती है, ठीक है, तो पतंग के जो पंख है उनमें वापस से जान आ जाती है और पतंग बहुत अच्छे से उड़ना शुरू कर देती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट इज न्यू। लेखक फिर से वही लाइन दोहरा रहे हैं बच्चों कि जब हम पतंग लेके आते हैं तो नीले नीले आसमान में हमारी जो पतंग वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। आपको मैं फोटो में दिखा देती हूँ बच्चों। देखिए ये आपकी काइट है, ठीक है, ये हमारा स्काई हो गया। तो नीले नीले आसमान में देखिए ये काइट जो है, ये जो पतंग वो कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। और ये इसका स्ट्रिंग है, यानी इसका धागा है। आगे देखिए, but a raggeder thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree। लेकिन इसके बारे में एक अजीब सी चीज़ ये है बच्चों कि जब आपकी पतंग उड़ाते हुए, जब आप पतंग उड़ाते हैं और ये जो है किसी ट्री में, किसी पेड़ पे जाके फंस जाती है, तो आप उसको वापस नहीं देख सकते। मतलब वो पेड़ में फंस के उसके जो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं वो बहुत ही खराब दिखने लग जाती है। लेखक क्या बता रहे हैं कि जब पतंग नई रहती है, ठीक है, तो वो नीले नीले आसमान में बहुत सुंदर लगती है और बहुत अटखेलियाँ करती है। लेकिन इसके बारे में सबसे जो अलग चीज़ है वो क्या है कि बच्चों जब आप पतंग उड़ाते हैं और वो पतंग पेड़ में जाके अटक जाती है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो वही सुंदर दिखने वाली जो काइट है, वो जो पतंग है, वो बहुत ही खराब दिखने लग जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो द काइट पोएम जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। देखिए बच्चों, आपको दे रही हूँ मैं एक एक्टिविटी, ठीक है। फर्स्ट देखिए, राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। देखिए फर्स्ट है ब्लू,
तो ब्लू, न्यू, ग्लू, इस तरीके से जो सेम राइमिंग वर्ड्स होंगे ना, सेम साउंड वाले वर्ड्स, वो आपको इसमें लिखने हैं। सेकंड देखिए टेल, ठीक है। थर्ड है आपका टाइड, राइड, साइड, इस तरीके से जो सिमिलर वर्ड्स होंगे ना, राइमिंग वर्ड्स, वो आपको इसमें करने हैं। फोर्थ देखिए रेस्ट, रेस्ट, बेस्ट, इस तरीके से जो वर्ड्स है वो आपको इसमें करने हैं। फिफ्थ देखिए ब्लोज, आगे सिक्स्थ है आपका थिंग। तो इस तरीके से आपको ये राइमिंग वर्ड्स कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्राई टू मेक ए काइट विद योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पतंग बनाए, यानी बनाने की कोशिश कीजिएगा। कलेक्ट द थिंग्स रिक्वायर्ड सच एज, अब पतंग बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी बच्चों, देखिए कलर पेपर, न्यूज़पेपर, थ्रेड यानी धागा हो गया, ग्लू हो गया, एथेन स्टिक हो गई, पतली सी लकड़ी हो गई, स्टिक जो है वो जो आसानी से मोड़ी जा सके वो। आफ्टर मेकिंग द काइट सी इफ़ यू कैन फ्लाई इट, आपको एक पतंग बनानी है, ठीक है। ये जो जो आपको इसमें सामान जो जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, वो लेके एक काइट बनानी है, और उसके बाद आप उसको उड़ा के देखिएगा कि क्या आप उसको उड़ा पाते हैं या नहीं। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।